गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम प्रैक्टिस सेट को पीछे वाले जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हमारा 2020 में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करने का फोकस रखेंगे। और इसमें सभी आपको सिंटैक्स के ही क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको क्या करना है, सिंटैक्स को सॉल्व करके वाक्य को करेक्ट करके लिखना होता है। दोस्तों, ये छोटी छोटी एरर होती हैं, ये जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते हो वहाँ आपको समझ नहीं आती हैं। तो आपको क्या करना है, इन वाक्यों को सीखने की कोशिश करनी है। तो देखो, सबसे पहला सेंटेंस है आई प्रेफर मिल्क टू टी। मुझे दूध से ज़्यादा चाय पसंद है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रेफर होता है ना, प्रेफर जो वर्ड है उसके बाद में आपको कंपैरेटिव डिग्री के लिए जो कंपैरिजन वर्ड होता है वो देन अलग के क्या लगता है, टू लगता है। क्या हो जाएगा, आई प्रेफर मिल्क टू टी। मुझे दूध से ज़्यादा चाय पसंद है। ठीक है ना? ओके, अगला सेंटेंस है दोस्तों, फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। जो फिजिक्स है वो क्या है, बहुत ज़्यादा आनंदमय विषय है। तो आपको पता है, फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, सिविक्स हो, जिम्नास्टिक हो, पॉलिटिक्स हो, ये क्या है, एक सिंगुलर काउंटेबल की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। और इनके साथ कभी भी क्या होती है, प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब प्रयोग नहीं होती है। तो आपको क्या करना होगा, आर को उठाकर इज करना होगा। ठीक है। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगला देखो, ही इज एन यूरोपियन बाय बर्थ। वह क्या है, जन्म से एक यूरोपियन है। देखो दोस्तों, जो वॉवेल्स मेरे स्टार्ट होते हैं ए ई आई ओ यू, कौन से, ए ई आई ओ यू स्टार्ट होते हैं, लेकिन इनसे बने शब्दों का जो हिंदी प्रोनाउंसिएशन है वो भी मेरा कोई भी 12 वॉवेल्स मतलब ए ई छोटे आ से लेकर अंग तक इनके अंदर ही होना चाहिए इनका प्रोनाउंसिएशन। तब ही मैं क्या करूँगा, आर्टिकल एन का प्रयोग करूँगा। देखो इसमें क्या है, आपको यहाँ दे तो रखा है, ई तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप इसका प्रोनाउंसिएशन करोगे तो यू से पढ़ा जाएगा। तब इसमें क्या करना है, आपको आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं करना है। तब आप क्या करोगे, एन के स्थान पर ए आर्टिकल का प्रयोग करोगे। ही इज ए यूरोपियन बाय बर्थ। ठीक है। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगला क्या है, देखो, द कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जो कैनबरा है वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी या कैपिटल है। तो आपको पता है, किसी भी प्लेस से आगे, जैसे दिल्ली हुआ, भारत हुआ, इनसे आगे क्या करते हैं आप, द आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ से क्या हट जाएगा, द हट जाएगा, क्या हो जाएगा, कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्या है, हिज ब्रदर इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो आपको पता है, यूनिवर्सिटी मतलब यू आ गया, यू तो मेरा वॉवेल्स है, लेकिन जब हम इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो यूनिवर्सिटी को आप यू से लिखते हो। तो आप इसकी जगह क्या लगाओगे, अब आप इसकी जगह एन ना लगा के आर्टिकल किसका इस्तेमाल करोगे, ए का इस्तेमाल करोगे। ओके। अगला सेंटेंस है, देखो दोस्तों, द सन राइजेस इन द ईस्ट। जो सूर्य है वो पूर्व से निकलता है। तो देखो, जो भी इस वर्ल्ड में जो भी चीज़ें वह एक होती हैं, जैसे चंद्रमा हुआ, पृथ्वी हुई, सूर्य हुआ, तो ऐसी चीज़ों से हम क्या करते हैं, इनके आगे हम इनकी विशेषता के लिए या फिर विशेष को मानकर इन्हें आर्टिकल द के साथ ही लिखते हैं। तो क्या लिखोगे आप, द सन राइजेस इन द राइजेस, ऐसे नहीं दोस्तों, ऐसे लगाना है, राइजेस इन द ईस्ट। जो सूर्य है वो इससे पश्चिम से निकलता है। ठीक है ना? अगला है, द वेक्स ऑफ सिन आर डेथ। वेक्स माने होता है दोस्तों वेतन या मजदूरी। वेक्स माने वेतन या मजदूरी, और ये सिंगुलर होता है, बस इसमें ई इसके स्पेलिंग में ही शामिल होता है। तो आप ऐसे कहते हो वेतन या मजदूरी, द वेक्स ऑफ सिन। सिन मतलब पाप। जो पाप का वेतन है, पाप की मजदूरी है, वो क्या होती है, मृत्यु होती है। तो यहाँ ये जो वेतन है ना, वैक्स का जो अर्थ है वो वेतन या परिणाम या मजदूरी से है, तो वो सिंगुलर है। आपको क्या करना है, जब ये सिंगुलर वर्ड हो तो आपको यहाँ आर नहीं लगाना है, आर की जगह आप क्या लगाओगे, इज का प्रयोग करोगे। द वेक्स ऑफ सिन इज डेथ। जो पापों का परिणाम है या पापों की मजदूरी है वो क्या है, मृत्यु है। ठीक है ना? अगला सेंटेंस देखो, अगला क्या है, दिस बुक कंप्राइज ऑफ 100 पेज। यह बुक जो है वो क्या करती है, 100 पेजों को रखती है या 100 पेजों से बनी है। तो आपको पता है कंप्राइजेस जो वर्ड है यहाँ वो किसमें,
आपको वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है, तो इसके बाद में आपको क्या करना है, ऑफ आर्टिकल ऑफ प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा, दिस बुक कंप्राइज 100 पेजेस, यह पुस्तक 10 किताबों की होती है या 100 पेजों से बनी है। ठीक है ना। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगला देखो, ही अवेल्ड हिज कैजुअल लीव, ही अवेल्ड हिज कैजुअल लीव, उसने अपनी, अवेल्ड माने होता है, अवेल्ड माने दोस्तों मना करना होता है, तो अवेल्ड के बाद आपको याद रखना है, अवेल्ड के बाद जो प्रपोजिशन इस्तेमाल होता है वो ऑफ का प्रपोजिशन होता है। तो आप कैसे लिखोगे, ही अवेल्ड ऑफ हिज कैजुअल लीव, उसने अपनी कैजुअल लीव को लेने से मना किया। ठीक है ना। अगला सेंटेंस देखो, अगला क्या है, कालिदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत, तो कालिदास क्या है, जो संस्कृत के महान कवि हैं उनमें से एक है। वन ऑफ का मतलब उनमें से एक है, तो संस्कृत के महान कवि बहुत सारे, उनमें से कालिदास है। तो आपको क्या करना है, जब संस्कृत के कवि बहुत सारे हैं तो आप इन्हें पोइट न लिखे, क्या लिखोगे, पोइट्स लिखोगे, है ना। क्या है, सी रेजेंबल्स हिज ब्रदर, वह अपने भाई की तरह दिखती है, अपने भाई की तरह प्रतीत होती है। तो देखो दोस्तों, रेजेंबल्स के बाद आपको टू देखने को मिलता है, लेकिन इसमें टू नहीं है, तो आपका क्या सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना। तो सी रेजेंबल्स हर ब्रदर। ओके। अगला सेंटेंस है, अगला क्या है, द स्कूल वॉज क्लोज सिंस सैटरडे, यस्टरडे सॉरी, तो जो विद्यालय है वो कब से, कल बंद रहेगा या बंद था। ओके। तो आपको क्या करना है कि सिंस का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि बाकी क्या है, पैसे बॉयज है, तो क्या हो जाएगा, द स्कूल वॉज क्लोज्ड यस्टरडे, स्कूल कल बंद था। ओके। सिंस नहीं लिखा जाएगा यहाँ। ओके। अगला सेंटेंस देखो, अगला क्या है दोस्तों, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो कैटल्स मतलब जानवर, जंगली जो जानवर हैं वो क्या कर रहे हैं, फील्ड में चर रहे हैं, घास चर रहे हैं दोस्तों। तो आपको पता है दोस्तों, जो कैटल वर्ड होता है वो अपने आप में प्लूरल होता है, इसमें हम एस लगा के प्लूरल चीज़ें नहीं बनाते। कैटल का मतलब ही जंगली जानवर होता है, जो कि बहुत सारे जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है, तो आप इसमें एस नहीं लगाओगे, तो इसमें से आप इस एस को हटा दोगे। कैसे लिखोगे, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है। अगला दोस्तों, अगला क्या है, आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू स्टेशन, तो आइदर मतलब, आइदर दोस्तों दो के बीच में से किसी एक को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, और आइदर ऑफ के बाद आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ब होती है वो V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता है आइदर ऑफ द रोड, दोनों में से कोई रोड, लीड की जगह पर आप इसे जब फर्स्ट फॉर्म बनाओगे तो इसमें ऐसे ES लगाओगे, तो लीड्स टू स्टेशन, स्टेशन की तरफ जाती, लीड माने होता है जाना, स्टेशन की तरफ जाती है, दोनों में से कोई रोड स्टेशन की तरफ जाती है। ठीक है। अगला सेंटेंस देखो, शरद इज इंफीरियर देन राहुल, तो दोस्तों वही सुपीरियर हुआ, जूनियर हुआ, सीनियर हुआ, प्रेफर हुआ, इन सब के बाद में आपको क्या करना होता है, कंपैरेटिव डिग्री में इन सब के बाद क्या लगाते हो, आप टू लगाते हो, तो शरद इज इंफीरियर टू राहुल हो जाएगा, देन के स्थान पर टू आएगा दोस्तों। ठीक है। अगला सेंटेंस देखो, अगला क्या है, आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, मैंने कल तुम्हारा पत्र प्राप्त किया। तो देखो दोस्तों, जब ये यस्टरडे वर्ड होता है ना, तो यस्टरडे वर्ड हमेशा किसको दिखाता है, पास्ट को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यस्टरडे वर्ड अगर किसी में दिख रहा है तो आपको वो सेंटेंस पास्ट में ही रखना होता है। तो आपने यहाँ क्या देखा, यहाँ आपको हैज है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनाओगे, आप इसे यहाँ से हैव को हटाओगे, आप लिखोगे आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, मैंने कल तुम्हारा पत्र प्राप्त किया। ठीक है। हैव यहाँ से हट जाएगा। अगला दोस्तों, अगला है सी डेयर्स नॉट स्टॉप मी, उसमें उसे मुझे रोकने का साहस नहीं है। तो देखो यहाँ दोस्तों, अगर आपके पास नॉट दे रखा है और डेयर क्या होता है, साहस करना। ये दोस्तों जब आप इसे वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हो, मतलब मेन वर्ब की तरह, तब इसमें आप ऐसे यस लगाते हो, और जब ये केवल वर्ब की तरफ, हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल होती है, तब आप इसमें ऐसे यस नहीं लगाते हो। देखना इस सेंटेंस में आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो नॉट है वो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि डेयर्स का प्रयोग जो है हमने यहाँ एज ए हेल्पिंग वर्ब किया है, और जब हेल्पिंग वर्ब की तरह इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसमें ऐसे यस नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऐसे यस तो हम किस में लगाते हैं, मेन वर्ब में लगाते हैं दोस्तों। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ डेयर से इसे डेयर करेंगे, क्योंकि ये क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ना कि मेन वर्ब। तो सी डेयर नॉट स्टॉप मी, उसमें मुझे रोकने का साहस नहीं है। ठीक है ना। अगला सेंटेंस देखो, अगला क्या है, आई विश आई वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, मेरी इच्छा है कि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूं। तो देखो दोस्तों, जब किसी भी कल्पना का बोध किया जाता है तो आप वहाँ हेल्पिंग वर्ब किसका इस्तेमाल करते हो,
वर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हो। तो क्या हो जाएगा, आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, देखो ए नंबर ऑफ सम्स हैज बीन सॉल्व, तो क्या है, जो एक नंबर ऑफ सम मतलब बहुत सारे जो प्रश्न है वो क्या है, सॉल्व कर दिए गए हैं। तो देखो दोस्तों, आपके पास दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है अ नंबर ऑफ और दूसरा होता है द नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। आपको क्या ध्यान रखना है कि इन दोनों के बाद जो होता है, उन दोनों के बाद तो प्लूरल काउंटेबल नाउन ही आता है, लेकिन इसके बाद आपको प्लूरल वर्ब भी आती है। ए के साथ में प्लूरल वर्ब भी आती है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, तो ए नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब आती है और द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। तो देखो इस सेंटेंस में आपको क्या दिया गया है, ए नंबर ऑफ सम्स दिया गया है। ए नंबर ऑफ के बाद मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन है, लेकिन वर्ब क्या है, आपकी सिंगुलर दे रखी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ब जो है प्लूरल करनी पड़ेगी। तो आप क्या लिखोगे, हैव बीन। ए नंबर ऑफ सम्स हैव बीन सॉल्व। ठीक है ना। अगला सेंटेंस देखो, दीपू हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस फ्रॉम 2018। तो देखो आपको फिक्स ऑफ टाइम दिया गया है। फिक्स ऑफ टाइम को प्रयोग करने के लिए आपको किसका प्रयोग करना होता है, सिंस का प्रयोग करना होता है, क्योंकि टाइम क्या है, निश्चित 2018 से इसमें रह रहा है दीपक। ठीक है ना, इसीलिए दीपू। अगला सेंटेंस देखो, द बाउंडेड वर टेकन टू द हॉस्पिटल। जो घायल है उसको कहाँ ले जाया गया, हॉस्पिटल ले जाया गया। तो आपको क्या करना है, टेकिंग टू हॉस्पिटल, द आर्टिकल को इसमें से हटा देना है। जो घायल होता है उसे कहाँ ले जाया गया, हॉस्पिटल को ले जाया गया। ठीक है ना। अगला सेंटेंस है दोस्तों, नोबडी लाइक्स सच मैन हु आर डिसऑनेस्ट। वो कोई भी पसंद नहीं करता है ऐसे व्यक्ति जो क्या होते हैं, जो दोस्तों बुरे होते हैं। ठीक है ना। तो आपको क्या क्या करना है इसमें सही, तो देखो कोई भी पसंद नहीं करता है ऐसे व्यक्ति को जो बेईमान होते हैं या डिसऑनेस्ट होते हैं। तो नोबडी लाइक्स सच। सच के बाद दोस्तों आपको पता है कि सच का पेयर जो होता है वो एज के साथ होता है, सच मैन एज। तो आप यहाँ हु रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करोगे, एज का प्रयोग करोगे। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगला देखो क्या है, whom डू यू विश टू स्पीक। तुम किससे बात करना चाहती हो या तुम्हारी किससे बात करने की इच्छा है। देखो दोस्तों, whom डू यू विश, विश वर्ड आपको जो होता है वो चाहना या कामना करने के लिए होता है। तो यहाँ बात करना नहीं चाहते हम मतलब चाहते हैं, पर वो वर्ब है वो किसका प्रयोग किया जाएगा, वांट। वांट मतलब होता है किसी से बात करने की इच्छा रखना या चाहना। तो whom डू यू वांट, वांट टू स्पीक, ये हो जाएगा आपका सेंटेंस, whom डू यू वांट टू स्पीक। ठीक है, तुम किससे बात करना चाहती हो। ठीक है। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगला देखो, ही इंटर्ड इनटू द रूम। उसने क्या है, कमरे में प्रवेश किया। तो आपको इंटर्ड के बाद इनटू लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ही इंटर्ड द रूम, ही इंटर्ड द रूम। ठीक है। अगला सेंटेंस देखो दोस्तों क्या है, द जेंट्री ऑफ दिस टाउन इज नॉट इन्वाइटेड। जेंट्री मतलब होता है दोस्तों प्रजा, प्रजा या जनता। ठीक है ना। और ये जो वर्ड है वो क्या है, प्लूरल वर्ड है। तो जब ये प्लूरल वर्ड है तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए, प्लूरल ही होनी चाहिए। तो इसके साथ प्लूरल वर्ब क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। द जेंट्री ऑफ दिस टाउन आर नॉट इन्वाइटेड। जो यहाँ की प्रजा या जनता है उसे आमंत्रित नहीं किया गया है। ठीक है ना। अगला सेंटेंस देखो दोस्तों, माई सिंपैथीज आर ऑलवेज विद द पुअर। जो मेरी अनुभूति है, सहानुभूति है, वो क्या है, गरीबों के साथ है। तो आपको पता है सिंपैथी का कभी प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है, बनाओगे आप, इसका सिंगुलर बनता है दोस्तों SYMPATHY, सिंपैथी। इसका प्लूरल नहीं बनता है, सिंगुलर में ही लिखा जाता है। तो क्या होगा, माई सिंपैथी, और हेल्पिंग वर्ब चेंज होकर क्या हो जाएगी, इज ऑलवेज विद द पुअर। जो मेरी सहानुभूति है वो हमेशा किसके साथ, गरीबों के साथ है। ठीक है ना। अगला सेंटेंस देखो, अगला क्या है, मोहन सेज दैट ही इज सुपीरियर देन मी। मोहन ने कहा कि वह सुपीरियर। सुपीरियर के बाद दोस्तों आपको पता है आर्टिकल मतलब इसमें कंपैरेटिव डिग्री में क्या इस्तेमाल करते हैं, सुपीरियर हुआ, जूनियर हुआ, सीनियर हुआ, इन्फीरियर हुआ या प्रेफर हुआ। इन सभी के साथ आप क्या लगाते हो, टू लगाते हो। ठीक है ना। अगला सेंटेंस देखो, अगला क्या है, नन ऑफ दोज चिल्ड्रन हैव टेकन योर पेन। उन छात्रों में से, उन बच्चों में से किसी ने क्या है, पेन को नहीं लिया है। दोस्तों नन ऑफ का मतलब होता है दो से ज़्यादा का प्रयोग हो और उनमें से कोई नहीं का प्रयोग दिखाने के लिए। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आपको सिंगुलर रखनी होती है। तो आप इसमें क्या लगाओगे, हैज़ लगाओगे। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दो चिल्ड्रन हैज़ टेकन योर पेन। उनमें से किसी छात्र ने, किसी बच्चे ने तुम्हारा पेन नहीं लिया है। ठीक है ना। तो ये सिर्फ दोस्तों एक्सरसाइज जो 2020 में आए हुए क्वेश्चन से पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं दोस्तों।
वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिसके कि उनका भी थोड़ा सा बेनिफिट मिल सके उन्हें भी। और ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी प्राप्त हो जाए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।